तो दोस्तों कहा जाता है कि गीदड़ झुंड में ही सुरक्षित रहता है। लेकिन झुंड में रहते रहते कभी उसे लगने लगता है कि वो शेर है, वो हर एक का शिकार कर सकता है। और इसी गलतफहमी में एक दिन वो झुंड से बाहर निकल जाता है कि वो अकेला ही काफी है। लेकिन झुंड से बाहर आने के बाद उसे दुनिया की हकीकत का पता चलता है। तुर्की भी उनमें से ही एक है। दरअसल तुर्की पिछले 70 सालों से लगातार नाटो के एक झुंड में रहता आया है। और नाटो के झुंड में रहते हुए वो जिस देश को चाहता उसे छेड़ देता था, जहां चाहता वहां घुस जाता था। कभी लीबिया में सेना घुसा दी, कभी सीरिया में सेना घुसा दी, अपने पड़ोसियों को तंग करना शुरू कर दिया। और तुर्की ऑलमोस्ट ये मानकर चल रहा है अभी कि जी वो तो पूरे मुस्लिमों का लीडर है, पूरे मिडिल ईस्ट का वो किंग है, और बिना नाटो के भी उसे कोई टच नहीं कर सकता। वो एक बड़ी सैन्य पावर है। लेकिन अब दुनिया क्या, खुद उसका झुंड यानी कि नाटो ही तुर्की की जमकर बैंड बजा रहा है। मैं बताता हूं शुरू से आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि नाटो में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सुरक्षा मिलती है। अगर आपको किसी ने टच किया या फिर आप पर हमला किया तो आपको बचाने के लिए 29 देश आएंगे, इसलिए सुरक्षा तो एब्सोल्यूट मिलती है इसमें। लेकिन इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो है हथियारों की टेक्नोलॉजी। नाटो देश हर कि कुछ सालों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसके अंदर वो हथियार बनाते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है F-35। आप अभी तक ये सोचते होंगे कि जी F-35 को तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। F-35 के कुछ पार्ट तुर्की बनाता है, कुछ पार्ट बनते हैं नेदरलैंड्स में, कुछ यूके में बनते हैं, कुछ इटली में बनते हैं। ऐसे ऐसे करके अमेरिका ने सभी नाटो देशों को कुछ ना कुछ काम दे रखा है और सभी के साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी शेयर करके रखी है। इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। इसी के बेस तुर्की ने क्या किया कि नाटो सदस्य देशों से टेक्नोलॉजी ले लेकर अपना जो ड्रोन प्रोग्राम है उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया। इसमें काफी मेहनत भी करी तुर्की ने, इस बात में भी सच्चाई है। और इसी का फायदा अब तुर्की उठा रहा था। तुर्की ने अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में अजरबैजान को युद्ध जितवा दिया। इतना ही नहीं, अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके उसने बहुत सारी सीरिया के अंदर स्ट्राइक भी करी, जिसको लेकर यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था तुर्की के राष्ट्रपति को। लेकिन तुर्की यहां नहीं रुका। तुर्की ने अपनी ड्रोन पावर का इस्तेमाल भारत को परेशान करने में भी किया। वो कैसे? दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान के साथ डील करी है जिसके तहत वो उसे जो अपने बख्तियार ड्रोन है वो देगा। और ये वही ड्रोन है जो अजरबैजान युद्ध में जिन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि इनका भारत पर इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत को कुछ तो ये तंग करेंगे ही। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान को ये ड्रोन मिले, तुर्की का पूरा ड्रोन प्रोग्राम ही बैठ गया है और ये प्रोग्राम अब खत्म होने की कगार पर है। वो कैसे? दरअसल जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय बख्तियार ड्रोन में लगी है वो आती है कनाडा से। कनाडा के इसमें जो सेंसर्स हैं, इसके अलावा कैमरा लगे हुए होते हैं, इसके अलावा जो टारगेटिंग पोर्ट्स हैं वो भी कनाडा के ही हैं, और इसके अलावा जो विंड टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें कनाडा की ही लगी हुई है। यानी कि काफी क्रूशियल टेक्नोलॉजी इसमें कनाडा की है। अब कनाडा ने क्या किया है कि तुर्की पर हथियार प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तुर्की कोई भी हथियार कनाडा से नहीं खरीद सकेगा, ना ही कोई टेक्नोलॉजी ले सकेगा। और तुर्की को लगा ये दूसरा झटका है। इससे पहले अमेरिका भी 1 महीने पहले, आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि ऐसा ही एक झटका दे चुका था। दरअसल तुर्की पाकिस्तान को अटैक हेलीकॉप्टर बेच रहा था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में लगी हुई टेक्नोलॉजी अमेरिका की थी, अमेरिका ने मना कर दिया। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो नाटो देश है वो तुर्की पर ऐसी कार्रवाइयां लगातार इसलिए कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है रशिया। तुर्की लगातार प्रो रशिया हो रहा है, जो नाटो की पॉलिसी के विरोध में है। दूसरा है कि जो तुर्की है, जब भी भारत को हथियार बेचने की कोशिश करता है तभी ऐसी घटना होती है, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। ये देखा गया है। ऐसे में लगता है कि भारत का रोल भी इसमें है। वो इसलिए क्योंकि भारत की नाटो देशों के साथ आज की तारीख में अगर आप देखें बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे में इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि भारत ने पर्दे के पीछे से कुछ खेल जरूर खेला हो, जिसका परिणाम ये दोनों ही डील का एक तरीके से खत्म हो जाना है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।